हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। राजधानी पटना में शिक्षा मंत्री के खिलाफ छात्रों ने की नारेबाजी। 172 छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से छात्रों में आक्रोश। पूरे देश में मनाया गया कर्ज मुक्ति दिवस। छोटे व्यवसाय के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफी की मांग। और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का पटना दौरा। रविशंकर प्रसाद ने कोविड-19 के वार्ड का किया निरीक्षण। राजधानी पटना के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय के बाहर छात्रों ने शिक्षा मंत्री और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि 172 छात्रों का भविष्य खतरे में आने से छात्रों के अंदर आक्रोश देखने को मिला। उनका कहना है कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आनंद किशोर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डमी रजिस्ट्रेशन जो बलिराम सिंह प्राचार्य रह चुके थे अक्टूबर के महीने तक आरकेडी कॉलेज के, वो अपने कार्यकाल में इन बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करके चले गए। लेकिन जो अगले प्रिंसिपल आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फॉर्मेलिटी की। क्या की? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक ज्ञापन सौंपा, रिकमेंडेशन दिया, जिसकी छाया प्रति अभी हम अंदर दिए हुए हैं ताकि हमारे अंदर सुनवाई हो। वो छाया प्रति की रिकमेंडेशन हर महीने चलती गई। 1 महीने गई, 2 महीने गई, नवंबर तक गई, दिसंबर गई, जनवरी गई, फरवरी गई और मार्च तक गई। चूंकि 173 बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया और प्रिंसिपल का कहना ही है कि बाबू हम लोग अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। हमारी मांग ये है कि जो 172 बच्चों का डमी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो कॉलेज प्रशासन और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हमारे अनुरोध है कि वो आप डमी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर अपलोड कीजिए और छात्रों को 1 साल बर्बाद ना होकर के उनको परीक्षा देने के लिए अनुमति दी जाए। पूरे देश में कर्ज मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। इसी को लेकर पटना में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन और इप्वा ने संयुक्त रूप से पटना के प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और लॉकडाउन के दौरान जो कामकाजी और छोटे व्यवसायी हैं उनके 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफी की मांग की गई। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना दौरे पर हैं। इस दौरान वो पीएमसीएच पहुंचे, जहां पहले पीएमसीएच के अधीक्षक से मुलाकात की और वहां की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। उसके बाद पीएमसीएच में बने कोविड-19 के वार्ड का निरीक्षण भी किया। इस दौरान रविशंकर प्रसाद मीडिया से बचते रहे। स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक अध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में बख्तियारपुर बाजार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2015 में स्वास्थ्य समागम में ग्रामीण चिकित्सकों से वादा किए थे कि प्रशिक्षण के बाद आप लोगों को सरकारी सेवा में लिया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षण से प्रमाण पत्र मिलने तक 5 वर्षों का समय लगा, जबकि प्रशिक्षण की अवधि मात्र 1 वर्ष की थी, जो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा मांग है ग्रामीण चिकित्सक में नियुक्ति। मैं सत्येंद्र कुमार बख्तियारपुर से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी अभी तक हम लोग को संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि 2015 में कृष्ण मेमोरियल हॉल में उन्होंने खुद कहे थे कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और उन्होंने ये भी वादा किए थे कि मैं जो कर देता हूँ कहता हूँ वो मैं करता हूँ और उन्होंने ये स्वास्थ्य से जोड़ने की बात कही थी। लेकिन आज तक 5 वर्ष होने जा रहा है, कभी भी हम लोग को संज्ञान लिया नहीं जा रहा है। हम लोग कोरोना महामारी में भी पंचायत स्तर पर सभी को सेवा देते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम लोग के बीच कभी भी संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की है। सीसीएच का हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी 2015 में 19 जून को घोषणा किए थे समावेश में कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और ये कोविड-19 जब 22 मार्च से शुरू हुई है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी अपने घोषणा किए थे कि जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनसे काम लिया जाए, और 10-15 दिन पहले भी बोले कि पंचायत स्तर प्रखंड स्तर जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे काम लिया जाए, लेकिन इस पर आज तक हमारे मुख्यमंत्री कोई ध्यान नहीं दिए। ये नजारा किसी और रोड का नहीं है, बल्कि ये नजारा है पटना गया NH 83 पुनपुन का, जहां सड़क के दोनों किनारे गड्ढे ही गड्ढे हैं।
चाहे दोपहिया वाहन चालक हो या फिर 4 पहिया वाहन चालक, दोनों ही अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को विवश है। कारण है रोड का चौड़ीकरण नहीं होना। आपको बता दें कि पिछले दिनों नदवा के पास एक जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। देखिए, मैं आप लोग को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि NH83 ओल्ड रोड है, न्यू NH83 4 लाइन रोड यहाँ पे पास किया गया है करोड़ों की लागत से, जिसमें काम लगी हुई है। और फिलहाल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस रोड की चौड़ीकरण की पुष्टि कर दी है। इसका एस्टीमेट बन गया है और इसकी सर्वे चल रही है, जो कि मोहली फ्लाईओवर जो गिरेगी वहाँ से मोहली से लेके पुनपुन नदी पुल तक 120 फीट चौड़ा 3 लाइन रोड बनाया जाएगा। 3 लाइन रोड बनाया जाएगा, इसकी मंजूरी हो गई है और इसकी सर्वे जमीन अधिक्रमण के लिए जगह को चिन्हित किया जा रहा है। मुंगेर में कांग्रेस नेता राजेश मिश्रा ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बेलाडीह पंचायत के मुखिया विजय यादव के नेतृत्व में डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत लगभग 251 नए सदस्य को सदस्यता दिलाई। वहीं बेलाडीह पंचायत वासियों ने कहा कि लगातार 13 वर्षों से बिहार में राज कर रहे डबल इंजन की सरकार से जनता त्राहिमाम है। बेगूसराय में पेड़ से लटका शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोधना पंचायत में एक चिमनी के निकट पेड़ से फंदा लगा हुआ शव को बरामद किया गया। शव की पहचान वीरपुर निवासी कन्हैया कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक अपने ससुराल सिबुटोल आया हुआ था, जहां से पेड़ से लटका शव बरामद किया गया है। मामला है कि कहीं लग रहा है कि अन्यत्र इसको मार करके यहाँ पर गोधना पंचायत में जगदम्बा चिमनी के पास पेड़ में लटका करके यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और इसका घर वीरपुर के तरफ है। इसका मोबाइल यहाँ था, इससे फोन आया था, इससे पता चला कि वीरपुर घर है और ससुराल बोला जा रहा है कि रानी 2 में सिबुटोल में। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर हर तरफ साफ सफाई को लेकर सावधानी बरती जा रही है, लेकिन सहरसा में नगर परिषद के सफाई कर्मी द्वारा सहरसा सिमरी बख्तियारपुर मुख्य मार्ग के सरवा ढाला के समीप कचरा फेंक कर गंदगी फैलाई जा रही है। इस रास्ते से रोजाना हजारों की संख्या में आवाजाही करते हैं लोग। उन्हें इस कचरे की बदबू और सड़न से आए दिन जूझना पड़ता है। बावजूद इसके जिला प्रशासन मामले से अनजान बने हुए है। देखिए, ये तो भारी समस्या है। पूरे शहर का गंदगी नगर परिषद द्वारा इस जगह फैला दिया गया है। देख सकते हैं अपना कैमरा घुमाकर। अभी देखिए, ये लैट्रिन का गंदा पानी यहाँ बहा रहा है। ये मुख्य सड़क है बख्तियारपुर सब डिवीजन को सहरसा सब डिवीजन से जोड़ने के लिए, और कम से कम 3-4 प्रखंड का लोग और सैकड़ों गांव के लोग का मुख्य सड़क है। ये महामारी फैला हुआ है पूरे विश्व में, और आज के समय में आदमी को सरकार चला रही है स्वच्छता अभियान, अरबों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन क्या यही स्वच्छता अभियान है? निजी जमीन है ना, तो कोई आदमी बोल जे भर देंगे तो गिरवा रही है। भरने के क्रम में यहाँ कितना कचरा हो रही है आपको पता नहीं है? उससे हमको क्या मतलब है? अपना जाने का कंपनी में हमको यहाँ बोला गया तो हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ बहुत सारा आरोप लग रहा है कि गंद हो रहा है, बदबू मार रहा है। ये सब बात तो आप जाके नगर परिषद में जाके बोलिए। लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सहरसा जिले के जिला अधिकारी कौशल कुमार, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार के साथ जिले के कई पदाधिकारी ने जिले के सभी कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों से डीएम कौशल कुमार ने हालचाल जाना। जिले में कुल 82 कंटेनमेंट जोन आज एक्टिव है। आज के दिन में सभी कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंधित है मूवमेंट, उसी की जांच आज सभी जिले में बड़ी प्राधिकारियों से की जा रही है। शहर में खासकर नगर परिषद क्षेत्र में 82 में 42 कंटेनमेंट जोन है।
तो कंटेनमेंट जोन में अवस्था अनुसार हम लोग ज़्यादा नहीं 25-30 घर रखते हैं और वहाँ पे 72 घंटे के अंदर जो टेस्टिंग होता है वो सभी का करवा देते हैं। उसमें जो पॉजिटिव केस मिलता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। नीतीश सरकार ने बिहार को रसातल में डाल दिया है। बिहार में न तो स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था है और न ही शिक्षा की, जिसकी वजह से आए दिन बिहार की बदनामी राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। बता दें कि ये बातें बिहार शिवसेना के प्रदेश प्रमुख सह प्रवक्ता कौशलेंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता कर कही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां बिहार में भ्रष्टाचार पूरी तरह से हावी हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुखिया सुशांत सिंह राजपूत मामले को तूल देकर नए राजनीति का आगाज कर रहे हैं। किंतु मैं एक गंदी राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र इस पाकिस्तान की धरती का अंग नहीं है, गुजरात पाकिस्तान का अंग नहीं है। हमें किसी दूसरे प्रदेश के पुलिस पर भरोसा करना ही पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हमें न्यायपालिका पर भरोसा करना ही पड़ेगा। अगर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस है तो हमें भरोसा करना पड़ेगा। बिहार में अगर बिहार पुलिस है तो हमें उस बिहार पुलिस पर भरोसा करना ही पड़ेगा। किंतु ये गंदी राजनीति हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर भारत में आप देख लीजिए, हजारों की संख्या में ऊर्जावान नौजवान माताओं एवं बहनों की हत्या हो रही है। आप सीबीआई की जांच के बारे में आप देख लीजिए। ब्रह्मेश्वर मुखिया किसानों के एक बहुत हितैषी किसान नेता थे जिनकी हत्या की गई। पूरा राज्य का प्रदेश के लोग जानते हैं, किंतु आज तक उस हत्यारे के साथ हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस तरह की जो गंदी राजनीति चल रही है, इस गंदी राजनीति का शिवसेना अंग नहीं है। मैं इसे डटकर मुकाबला करूंगा और बिहार में जितने भी शिवसैनिक हैं, हम मांग करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ न्याय हो। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।